बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है बेसिकली वो है गोल्ड मार्केट से रिलेटेड कि क्या गोल्ड मार्केट 3 लाख की तरफ आ रही है, क्या गोल्ड मार्केट $3000 फी आउंस की तरफ बढ़ रही है। ज़ीरो हेज की तरफ से जो रिपोर्ट्स हैं कि गोल्ड मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई 2406 पर आउंस अभी तक लगा चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में, और सोने की कीमतों में इजाफे को अगर छोटे लेवल के फैक्टर से आप मंसूब करें, जिसमें अभी इसराइल का इफेक्ट नहीं था, ईरान का इफेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर जितने भी एनालिसिस हैं दुनिया के वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड की प्राइसेस में जो इजाफा है ये जारी रह सकता है, और कुछ को तवक्को है कि ये मौजूदा सतह से दोगुना भी हो सकता है। यानी जैसे मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर जाने की 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि मंडे को हाई इम्पैक्ट डाटा है और जो कि मार्केट में $40 तक की मूव कर सकता है, और ट्यूसडे को पावेल की स्पीच है और ये इंटरनेशनल के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और उसके बाद देखें अपना ऑल टाइम हाई गोल्ड की तरफ भी जा सकता है और उसका ऑल टाइम हाई लग भी सकता है। और दूसरा ये गोल्ड एक बार 2360 2382 की तरफ गया है, फिर सेल हुआ तो आप ये समझें कि ये क्रैश भी हो सकती है और पक्की वाली, क्योंकि इसकी वजह बायर है, क्योंकि बायर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, साथ ही इंटरनेशनल क्रैश भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर चांसेस हैं $2500 मार्केट के। मंडे को देखते हैं 2382 या 2280 की रेंज में रहती है, लेकिन 2382 से ऊपर की तरफ अगर गई मार्केट और फिर सेल हुआ तो क्रैश होगी इंटरनेशनल। लेकिन अभी जस्ट रिट्रेसमेंट ली है इंटरनेशनल ने। दूसरा, ईरान की तरफ से इसराइल पे जो फ्रेंडली अटैक हुआ है, ये जंगी अटैक नहीं हुआ, और ये थोड़ा सा अवाम को, जब उनके सफारत खाने पर हमला हुआ है तो अवाम को दिखाने के लिए किया गया है, तो जिसमें पहले से अंडरस्टैंडिंग होती है, और जब तक इसराइल बराह रास्त ईरान पे कोई कार्रवाई नहीं करता तो जंग ठंडी जो है वो नज़र आ रही है। और इसके बाद गज़ा और इसराइल के जो हालात हैं वो भी करीबन 80% ठंडे पड़ चुके हैं। मिस्र में इसराइल और हमास के दरमियान बातचीत भी हो रही है। तो अगर गोल्ड गैप के साथ ओपन हुआ भी तो भी थोड़ा अब जाके वापस डाउन आएगा और मार्केट रिट्रेसमेंट करती है। मैंने आपको पहले कहा था कि ऑब्जर्व किया था, मार्केट एक दफ़ा $200-300 के ऊपर जब हाई लगाएगी तो ये रिट्रेसमेंट भी देगी, रेजिस्टेंस दिखाएगी अपनी। हम मार्केट के इतने ज़्यादा ऊपर जाने की सिर्फ 2 वजूहात। एक, पावेल की फेड मीटिंग के बाद वाली स्पीच जिसमें उसने 2024 में 3 रेट कट्स की बात की, और दूसरा ये इसराइल और ईरान वाला। तो सिर्फ जंगी हालात की वजह से ऐसे हुआ है। ईरान ने 10 दिन के बाद जाके जवाब दिया, और 10 दिन पहले ही जवाब देता तो मार्केट आज पाकिस्तान में इंटरनेशनल ही 2100 2200 प्लस पे खड़ी होती। अब यहाँ पर जो बात है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं मार्केट में लोग क्या करना चाहिए हमें, और गोल्ड मार्केट का क्या फ्यूचर है। वीडियो बड़ी गौर से सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मैं समझाने जा रहा हूँ। आपने क्रिप्टो को देखा है, क्रिप्टो बेल को, ठीक है। कम से कम वो लोग जिन्होंने अपनी PFF को यानी कि धोखे में नहीं रखा और पहले सेल नहीं किया था, पिछले 3 महीनों से अपने दिन गुजार रहे थे, क्योंकि बिटकॉइन और दूसरी जितनी भी डिजिटल फैट और एक्सचेंजेस थी बिटकॉइन में, उनमें इजाफा हुआ, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा गई, जिससे ये वाज़ह हुआ कि मुश्किल ये है कि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के लिए गोल्ड ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित होगा। और ऐसा हुआ भी, ख़ास तौर पर जब अमेरिका हर 100 दिन में से $1 ट्रिलियन का कर्जा जारी करने की अपनी एक मूवमेंट के करीब पहुंच रहा है, और अमेरिकी मईशत कर्ज पर सूद जो अब $1.1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, सोशल सिक्योरिटी के एक्सपेंसेस को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है, और साल के आखिर से पहले हुकूमत का वाहिद सबसे बड़ा ये खर्च होगा। अब आप ये सारी चीज़ें, ये जॉक्स अपार्ट, इनको साइड पर रखें। जब बिटकॉइन तेज़ी से बढ़ रहा था तो गोल्ड कीड़े जितने भी थे वो नफरत से घूर रहे थे कि यार बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, सोच रहे थे कि उनके जो गायर फिएट उन्हें क्यों छोड़ दिया, क्यों गोल्ड नहीं बढ़ रहा। आखिर जब डॉलर आम तौर पर फैट के ख़ात्मे के बाद गोल्ड आएगा तो बहुत कम करेंसी के एक्सचेंज भी खड़े हैं। अब ETF के अगर आप बहाव की बात करें तो कोई मोहलत फराहम नहीं किया, क्योंकि जब तक बिटकॉइन ETF ने पिछले 3 महीनों में ज़्यादा रकम जमा की थी तो मजमूई तौर पर सोने का बहाव जो है वो कम होता गया था। और फिर भी मार्च के आगाज़ में गोल्ड जो है वो बिलाखिर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ट्रेडिंग डेस्क के ब्लैक होल ग्रेविटेशनल कशिश से निकला है, और सिर्फ 6 हफ्तों में तकरीबन $300 तक ये बढ़ा है, जो कई दहाइयों में इसकी सबसे बड़ी छलांग है। और
ज़्यादातर जितने भी असासों के साथ गोल्ड की प्राइसेस में अचानक इजाफा हुआ है और तमाम वक्त की बुलंद तरीन सतह पर होने के बाद अब जितनी भी कीमती कमोडिटीज़ हैं उनमें सेकंडों में मज़ीद $15 का इजाफा हो रहा है। और ये एक ऐसा इकदाम है जो दूसरी सूरत में आप समझ लें कि हाइपर लेटर्जिक एसेट्स के लिए यानी टर्बो बूस्ट के बराबर है। और जब ये कि सिर्फ चंद मिनटों की बात है, इससे पहले कि स्पॉट 2300-400 प्लस से ऊपर उठ जाए, गोल्ड के फ्यूचर्स पहले से ही मौजूद है। जून का मुआदा सिर्फ उस वक्त के इर्द गिर्द 2406 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका था, जबकि चीनी इन्वेस्टर्स के ऑर्डर्स भी आना शुरू हुए हैं। अब ये सारी क्यास राइयों के बरक्स अगर बात करें तो ये सिर्फ एक मोटी सी पेशन गोई है कि ख़रीदारी के ऑर्डर्स, गोल्ड के फ्यूचर के हुजम ये बहुत ज़्यादा मौजूद है और इनका फ्यूचर मौजूद है। और ये मार्केट आपको $2500 तक लेके जा सकती है, $3000 तक भी लेके जा सकती है 2025 तक। उसके बाद देखें, सोना और चांदी हमारी सबसे पसंदीदा चीज़ों में से एक है। मरकज़ी बैंक्स, चीन के इन्वेस्टर्स तेज़ी से, मगरबी जितने भी बायर्स हैं उनकी तरफ से जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के साथ साथ दुनिया के दूसरे मामलात को देखने के बावजूद 2025 तक गोल्ड की कमोडिटी की जो तेज़ी है वो 3000 तक पहुंच सकती है। इससे चांदी को भी फ़ायदा होगा और कीमतों में भी मजबूत यानी कि इंडस्ट्रियल डिमांड से भी इजाफा होगा। और ये अगले 12 महीनों में कीमतें 30 ऑन्स पर डॉलर से ऊपर लेके जा सकती हैं। तो ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उस चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लें। फेसबुक पेज का लिंक दे रहा हूँ, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें। आप बात कर सकते हैं फेसबुक पर। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप आपको लिंक दे रहा हूँ, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और नए चैनल का आगाज़ इंशाल्लाह गोल्ड और डॉलर से रिलेटेड बहुत जल्द हो जाएगा। आपको करेंसी अपडेट्स मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।